जी दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वखान कॉरिडोर के मुतालिक बड़ी बातें हो रही हैं। वखान कॉरिडोर जैसे कि आप जानती होंगे कि अफ़गानिस्तान के बदख्शां प्रोविंस में है और ये तकरीबन 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई कहीं जो नैरोएस्ट पॉइंट है 16 किलोमीटर है और फिर मैक्सिमम जो इसकी विड्थ वाइड जो है वो तकरीबन है 64 किलोमीटर। तो 16 से 64 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ये कॉरिडोर अगर आप देखिए तो इसमें एक तरफ चाइना से मिला हुआ है और चाइना के जो शिनजियांग प्रोविंस है उसको मिलाता है अफ़गानिस्तान के साथ, फिर ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। और ये जो है कॉरिडोर ये आप कह सकते हैं कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये एक कॉरिडोर है। तो ये शॉर्टेस्ट रूट है पाकिस्तान से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को या स्टेट्स को। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है इन द सेंस के जो ये के ज़माने में सिल्क रूट का हिस्सा भी हुआ करता था। तो अब चाइना चूँकि ये शिनजियांग प्रोविंस से जाकर मिलता भी है, तो चाइना की ख्वाहिश यही है कि यहाँ पे भी कुछ इकनॉमिक एक्टिविटी की जाए, उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान के जहाँ तक मामलात हैं कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं सी पैक के हवाले से, तो लेकिन ये अल्टरनेटिव नहीं है सी पैक का, क्योंकि सी पैक की गवादर पोर्ट की वजह से अपनी एक अहमियत है और उस अहमियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो चाइना इस बात को रियलाइज़ करता है। पिछले माह जनवरी में जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कुछ झड़पें हुई, हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए और अफ़गानिस्तान की जानिब भी नुकसान हुआ और ख़ास तौर पे उनके कहने के मुताबिक 50 सिविलियन जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे हमारी एयर स्ट्राइक से जाँ बहक हुए। तो अभी काफ़ी टेंशन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान को, कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ और अभी तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक बेएतमादी की सूरत हाल है वो ख़त्म नहीं हुई। अब पिछले दिनों से हम ये देख रहे हैं कि एक शोशा छोड़ा गया कि जी पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पे कब्ज़ा कर लिया है। ये बिल्कुल लाजवाब बात है मेरे ख़्याल में, क्योंकि ना इसकी कोई हकीकत नहीं है और ना पाकिस्तान कभी ये चाहेगा या हमारी कोई ऐसी पॉलिसी है कि हम इस कॉरिडोर पे कब्ज़ा करें, और ना फिर चाइना इसको कभी अप्रूव करेगा। इस वजह से इस किस्म की जो ख़बरें लोग फैला रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त ताल्लुकात में कशीदगी है उसको दूर करें। यह हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और अफ़गानिस्तान काबुल गवर्नमेंट को इस बात पे कन्विंस करें कि जो TTP है वो आपके लिए भी ख़तरा, हमारे लिए भी ख़तरा है। और हम चूँकि अफ़गानिस्तान के खैर ख्वाह हैं, हम नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान बदअमनी हो या वहाँ पे लोग गुर्बत का शिकार रहें। हमारी तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि अफ़गानिस्तान भी तरक्की करे और हमारे इंटरेस्ट का भी ख्याल रखे। तो ये चीज़ें बातचीत के ज़रिए हो सकती हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हम एक मजबूत तरीके से जामे हिकमत अमली के साथ आगे चलें। अदरवाइज़ इस किस्म के जो शोशे छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप था इस इलेक्शन से पहले पिछले साल, तो एक बलूचिस्तान के एक मिनिस्टर से उन्होंने कह दिया था कि ये अगर अफ़गानिस्तान ने हमारी बात ना सुनी, हमसे ताउन ना किया, तो फिर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इसके अलावा कि हम वखान कॉरिडोर पे कब्ज़ा करें। अब वखान कॉरिडोर इनहॉस्पिटेबल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अब एक सड़क अगर बन जाती है, कोई शाहराह बन जाती है जो कि चीन सोच रहा है बनाने की और उस पर काम भी शायद कुछ शुरू हो चुका है, तो ये बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हमें तो शॉर्टेस्ट रूट मिल जाएगा सेंट्रल एशिया। इसलिए अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत हमें देनी चाहिए, जो कि हम शायद दे नहीं रहे। हमें शायद उसका इदराक नहीं है, एहसास नहीं है। तो हम हर रोज़ आए दिन नया बयान दे देते हैं, अफ़गानिस्तान को पब्लिकली धमकियाँ दे रहे हैं। इससे मेरे ख़्याल में
और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो एक्सेसिव रेटरिक है वो सफारतकारी में कभी ज़्यादा काम नहीं आता, बल्कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हर रोज़ हर नए आने दिन हम एक नई स्टेटमेंट इशू कर देते हैं, तालिबान को धमकियाँ दे रहे हैं। तो इससे काम नहीं होगा। हमें थोड़ा बहुत पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को भी देखना है और अपनी वीकनेसेस को भी देखना है, लिमिटेशंस को भी देखना है, और एक सही हिकमत अमली बनानी है। क्योंकि ये जो वाखान कॉरिडोर का मामला है, ये कोई ऐसा नहीं है। और फिर हमारी कभी एग्रेसिव या डिज़ाइन इरिटेंटिस्ट हम नहीं रहे कि हम दूसरे ममालिक की टेरिटरी पे कब्ज़ा करके, और ये कोई हल भी नहीं है। अगर ये हल होता तो मैं इसको वेलकम करता कि जी अगर वाखान कॉरिडोर पे आपने कब्ज़ा कर लिया और आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे तो और मज़ीद ये जो मुश्किलात हैं हमारी और उलझेंगी, रादर दिन कि हम मसाइल को सुलझाएं, ये तो और उलझनों की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। और फिर जो हमारा मीडिया है वो भी न जाने कहाँ से खबरें लेकर आता है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस किस्म की खबरों को लीक कर सकती है, लेकिन हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी जब बैठते हैं तो इस किस्म की जो है नाजुक गुफ्तगू करते हैं और जिनका कोई सर पैर नहीं होता। क्योंकि इस किस्म के दावे करना कि जी पाकिस्तान ने वाखान कॉरिडोर पे कब्ज़ा कर लिया है, ना तो इसकी कोई ज़रूरत है और ना इसका कोई पर्पस सर्व होगा मेरे ख़्याल में। तो वाखान में तो टीटीपी के लोग नहीं बैठे हुए, तो इस वजह से इसमें मुझे समझ नहीं आती क्यों कर ये बात निकली और क्यों कर ये मामला इस कदर हो गया है कि हर कोई ये सोच रहा है कि भाई पाकिस्तान में बहुत लोग खुश भी हो रहे हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट आ रही है कि हमने काबुल को डट कर हमने मुकाबला किया, हमने उनके नाकों चने चुभवा दिए, और इस किस्म की स्टेटमेंट्स बेखबरी की बात है। मैं तो उसको यहाँ तक कहता हूँ जहालियत की बात है, सच्ची बात। क्योंकि ये जो है मामला इस तरह हल नहीं होगा और पाकिस्तान को चाहिए कि वो चीन के साथ, और फिर एक और भी खबर चली गई, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल ताजिकिस्तान गए और हमने जॉइंट फ्रंट बनाने की कोशिश की। हमने नदरन अलायंस या नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उनके साथ भी राब्ते कायम किए जो कि तालिबान को अपोज करते हैं। ये भी किसी तौर भी आई डू नॉट नो कि हमारी कोई इस किस्म की पॉलिसी है। हमारे लिए तो ये बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा अगर हम ये इस लाइन पे चल पड़े। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और बराह रास्त तालिबान के साथ गुफ्तगू कर पीसफुली बिहाइंड द सीन्स चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए।